बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। दोस्तों, आज हम अपनी रेसिपी में बनाएंगे कश्मीरी चाय, जिसको बनाना बेहद आसान है। और ये चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, इसलिए ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसमें आपको मैं कुछ ऐसे राज बताऊंगी जो आपको पहले नहीं पता होंगे, और अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कश्मीरी चाय बनाएंगे तो यकीनन आपकी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। इसमें आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच कश्मीरी चाय ऐड करनी है। ये जो कश्मीरी पत्ती है या कहवा है, ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से, हकीम की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। आपने ये वहाँ से ले लेना है और तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप इसमें ऐड करेंगे, और ये तकरीबन 1 कप के करीब ये कहवा रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद लौंग और 2 अदद छोटी इलायची, इसको खोल के इसके दाने ऐड किए हैं। और अब मैं इसमें जो कश्मीरी चाय है, जो उसकी जो कहवा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आपने इसको लाकर इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर आपने इसको पकाना है। ये तकरीबन 10 से 15 लोगों के लिए कहवा तैयार हो जाएगा। आप इससे 10 से 15 कप चाय आसानी से बना सकते हैं। अब आपको ने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पहले आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है तब तक जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। इसमें मैंने थोड़ी-सी सौंफ भी ऐड की है, क्योंकि आपको पता है जो सौंफ है वो भी हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आपने इसको पहले आपने हाई फ्लेम पे थोड़ा पकाना है, फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, जब तक जो हमारी चाय है अच्छे से पक जाए और इसका हल्का सा पिंक कलर आ जाए। अगर आपको ज़्यादा पिंक कलर चाहिए तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी पका सकते हैं। ये देखिए, जो हमारी चाय है इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है, और आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है वो भी लाइट पिंक होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है जो हमारी चाय है ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसका जो कलर है अच्छे से खुलकर बाहर आ जाए। फिर हमने इसको छान लेना है। ये देखिए, जो चाय है जो हमारा उसका कहवा है, उसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अगर आप इसको बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, और इसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी तकरीबन 2 कप पानी में से 1 कप मेरा जो कहवा है वो तैयार हुआ है। अब हम चाय बना लेंगे। चाय के लिए मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ कप कच्चा दूध ऐड किया है। मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है भैंस का। अगर आपके पास टेट्रा पैक मिल्क है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा इसमें आप ख़ालिस जो है दूध है वही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कश्मीरी चाय है वो ख़ालिस दूध से ज़्यादा अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1 से 2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड की थी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मीठा ऐड कर लीजिए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक हमारा दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आपने साथ-साथ इसको हिलाते जाना है ताकि जो हमारा दूध है वो पेंदे के साथ ना लगे। अब हम इसमें जो हमने कहवा तैयार किया था कश्मीरी चाय का वो इसमें ऐड कर देंगे। जितना आपने इसका कलर करना है, अगर आपको ज़्यादा पिंक कलर की चाय पसंद है तो आप ज़्यादा कहवा ऐड ऐड कर लीजिए। अगर आपको हल्का कलर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा कहवा ऐड कर सकते हैं। इस चाय को आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट का तक पकाना है, जब तक जो है हमारी जो चाय है वो गाढ़ी हो जाए, क्योंकि जो कश्मीरी चाय है ये जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से मलाई पड़ी हुई है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन थोड़ी-सी मलाई भी ऐड की थी। ये देखिए, हमारी जो चाय है इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तकरीबन जो हमारी चाय है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। क्योंकि जो चाय है, आपको पता है चाय बनाने का राज़ ही यही है तो कि इसको जितना ज़्यादा आप कुक करेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा होगा।
इसलिए आपने भी इसको अच्छे से तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से आपने इसको पकाना है। ये लीजिए, हमारी जो कश्मीरी चाय है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको गरम-गरम सर्व कीजिए और आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, बादाम, पिस्ता, वो आप इसमें ऐड कीजिए और आप इसको गरमा-गरम सर्व कीजिए। उम्मीद है आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको एक दफ़ा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।